नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यूपीएस खरीदने से पहले हमें किन 10 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो कि हमारी ये बाय है एक सक्सेसफुल हो। तो ये जो है आपका चाहे होम यूपीएस हो चाहे कमर्शियल यूपीएस हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। सो अगर हम देखा जाए मार्केट में काफ़ी सारे यूपीएस मैन्युफैक्चर हैं जो कि वो अराउंड द वर्ल्ड हैं। जैसे एपीसी है, माइक्रोटेक है, ईटॉन है, ल्यूमिनस है, इमर्सन है, रेलियो यूपीएस है। तो बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, मैं अभी सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बट बहुत सारी कंपनीज हैं। बट हमें कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन सा लें। हमेशा कि हर कोई कंपनी कहती है कि मेरा यूपीएस बेस्ट है। सो हमें अब अगर इन 10 बातों का ध्यान रखा जाए तो हमें कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कौन सी कंपनी का यूपीएस लेने, हमारे पास अपने आप ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब सीधा हम उन 10 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सो हेयर 10 पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा यूपीएस खरीदने से पहले। सो सबसे पहले हमारा आता है कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी लोड, बैटरी सिलेक्शन, टाइप ऑफ यूपीएस, सर्विस परफॉर्मेंस, cost evaluation, area selection, calculate the space, UPS room temperature, prevent from the fire, water, this thing, and analyze the MCB placement. So अब हम इन 10 पॉइंट्स का डिटेल में थोड़ा वैल्यूएशन करेंगे। फर्स्ट वाला चीज आती है कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी लोड। दोस्तों हमेशा यूपीएस खरीदने से पहले हमारे दिमाग में हमें हमें अपना इलेक्ट्रिसिटी लोड कैलकुलेट करना चाहिए। हमें जो जो इक्विपमेंट यूपीएस पे चलाने हैं उसी हिसाब से हम अपना यूपीएस खरीद पाएंगे। सपोज हमें अगर आपको इसको कैसे कैलकुलेट करने नहीं आता तो आप इलेक्ट्रिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं। और या हमें नेट पे बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जिससे हम अपना इलेक्ट्रिसिटी लोड जान सकते हैं और उसी हिसाब से यूपीएस ले सकते हैं। सपोज अगर आपके पास फैन चलाना है या एलईडी बल्ब चलाना है या फिर हमें हेलोजन लाइट चलाना है, ट्यूब लाइट्स है, डेस्कटॉप्स है, ऑफिस के लिए डेस्कटॉप्स आ गए, हंड्रेड ऑफ डेस्कटॉप्स हैं, हंड्रेड ऑफ लैपटॉप्स हैं, हमारे डाटा सेंटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, एसी भी चलाने हैं तो वो भी चलते हैं, बट हमें उसका लोड होना चाहिए। सो गाइज इसमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम क्या डिसाइड करें मतलब कि मान लो जैसे कि हमारा कि कैसे डिसाइड करें कि हमारा जैसे 20 केवीए का किलोवाट का लोड आ रहा है सारे इक्विपमेंट्स का, तो हम कैसे यूपीएस डिसाइड करेंगे कि उसका लेना है। तो हमेशा हमें यू अगर यूपीएस की वैल्यू एक्स है, एक्स वाट का ले रहे हैं, एक्स किलोवाट का ले रहे हैं, तो उसका 40% का लोड होना चाहिए। हमेशा 40% के लोड पे ही यूपीएस चलने चाहिए। अगर हम उसको 80 वो 80% कैपेसिटी पे चलाएंगे अपने इलेक्ट्रिसिटी लोड यूपीएस की जो कैपेसिटी होगी, तो हमेशा यूपीएस ट्रिप करेगा और हमेशा आपका डिवाइसेस इंटरप्टेड होंगे और आपको कॉल करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर के पास या सर्विसेज के पास। सो को जैसे आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी लोड 40 किलोवाट आता है तो आपको 100 केवीए का यूपीएस लेना चाहिए। सिंपल सिंपल एक एग्जांपल है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आपका बैटरी बैकअप भी इंक्रीज होगा। तो इस चीज़ के लिए आप ध्यान रखिए और ये चीज़ को फॉलो कीजिए। सेकंड चीज़ आती है कि बैटरी सिलेक्शन। आपको दो तरह की बैटरी आती है, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी जो होती है वो उस पर हमारा एक बैटरी रैक लगता है, इस तरीके से हमारा पूरा एक असेंबल होता है। ये एक एग्जांपल के लिए एक पिक्चर दी गई है, वैसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग बैटरी रैक और ये सब आती हैं और इंटरनल जो यूपीएस के अंदर ही इनबिल्ट होती हैं। नॉर्मली होम यूपीएस जो होते हैं उसमें हमारा इंटरनल बैटरी यूज होती है और ऑफिस में और ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल बैटरी यूज होती है। एक्सटर्नल बैटरी का फायदा ये होता है कि हमें एक्स्ट्रा पावर बैकअप मिलता है और इसका और इंटरनल में एक लिमिटेड होता है बैटरी बैकअप और लिमिटेड में ही एक बैटरी लगती है। और एक्सटर्नल में ये भी होता है कि कल को आज हम 42 एच की बैटरी यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूपीएस के साथ, तो बाद में हम उसे चाहें तो 3 साल बाद जब भी रिप्लेसमेंट की आती है तो 100 एच का भी या 200 एच का भी हम लगा सकते हैं। तो हमें बैटरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी देखना चाहिए कि हम घर पे लगा रहे हैं कि बाहर लगा रहे हैं, बाहर लगा रहे हैं तो हमें कितना बैकअप चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ यूपीएस। तीन तरह के यूपीएस आते हैं, ऑफलाइन यूपीएस,
लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बिल्कुल कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, ये सिर्फ लाइट जाती है तो पावर बैकअप का काम करते हैं। और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस का काम होता है सिमिलर टू ऑफलाइन यूपीएस, और इसे स्टैंड बाई यूपीएस भी कहा जाता है ऑफलाइन यूपीएस को, और सिमिलर इसके होते हैं, बट इसमें आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर स्विच लगा होता है आपके लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में। ऑनलाइन यूपीएस थोड़ा सा सही होता है। ऑनलाइन यूपीएस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सारा मेन लोड यूपीएस पे ही होता है, और पीछे से बैटरी चार्ज रहती है, कंप्लीटली चार्ज रहती है, और इसमें कोई कोई ड्रॉप्स नहीं आते हैं, हमेशा फर्स्ट क्लास चलता है। तो ऑनलाइन यूपीएस बेसिकली अगर ऑफिस के लिए प्रेफर किया जाता है, और ऑफलाइन यूपीएस अगर हम घर में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट सर्विस परफॉर्मेंस। सो हमें कोई भी यूपीएस लेने से पहले की जो मैन्युफैक्चर है उसकी सर्विस कैसी है, हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो एक बार, क्योंकि मैन्युफैक्चर काफ़ी सारे मैन्युफैक्चर ऐसे होते हैं या जो यूपीएस होते हैं, जो पहले सेल तो कर देते हैं बट बाद में सर्विस देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, चाहे वो वारंटी में हो चाहे एएमसी में हो। सो इसके लिए हमें सबसे पहले उसका सर्विस रिव्यू लेना चाहिए। तो गूगल पे काफ़ी सारी साइट्स हैं, आप उस मैन्युफैक्चर पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसकी सर्विस कैसी है, या हाँ, काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें आपके लोग अपने रिव्यू लिखते हैं उस सर्विसेज के बारे में। अगर अच्छी सर्विस है होगी तो लोग अच्छे रिव्यू लिखते हैं, अगर बैड सर्विस है तो बैड रिव्यू लिखते हैं। तो वहाँ से हम आपका सर्विस वैल्यूएट कर सकते हैं बैठ के, उसमें ये भी कर सकते हैं। तो सर्विस रिव्यू परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स के लिए सब ठीक रहता है लेकिन सर्विस देने के लिए सभी प्रॉब्लम करते हैं, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा हमारा आता है कॉस्ट वैल्यूएशन। कॉस्ट वैल्यूएशन में हम देखा जाता है कि हमारी बैटरी यूपीएस की क्या कॉस्ट आती है। तो नॉर्मली यूपीएस जैसे हम देखा जाता है कि 1 to 3 years की वारंटी में आते हैं अगर होम यूजर्स और इंडस्ट्रियल यूपीएस और कमर्शियल यूपीएस की बात करें। सो जब 3 years की एएमसी आती है उसके बाद हमें एएमसी लेनी पड़ती है फॉर कि बैटरी बैकअप सही चल रहा है या यूपीएस सही चल रहे हैं, उसके लिए लेना पड़ता है। तो हमें ये सारी चीज़ कैलकुलेट करनी चाहिए। होम यूजर्स के लिए तो 1 year या 3 years वारंटी चलती है, वो हम चार्जेबल बेसिस पे करा लेते हैं, बट जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में इंस्टॉलेशन होती है यूपीएस की, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उसकी एएमसी कॉस्ट क्या होगी, उसके बाद उसका टोटल कॉस्ट क्या है, और इस सभी कॉस्ट को हमें हर एक जो भी हमारे दिमाग में है, जो मैन्युफैक्चर है जिसका हमें लेना है, एक्स वाई जेड जो भी है, एक्स वाई जेड या एबीसी जो भी हैं, तो इसके लिए हमें क्या हर एक की कैलकुलेट देखनी चाहिए कि क्या कॉस्ट आएगी। तो ऐसे हम एक अच्छा बजट प्रिपेयर कर सकते हैं केपेक्स और ओपेक्स दोनों के लिए। तो हमें ये भी करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है एरिया सिलेक्शन। एरिया सिलेक्शन में क्लियर ये आता है कि आपको यूपीएस कहाँ लगाना चाहिए। नॉर्मली कंपनीज में कहेंगे कि हम तो कहीं भी लगा देंगे यूपीएस, यूपीएस की क्या है, लेकिन हमें दोस्तों इसके लिए बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, एरिया सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है। हमें एरिया सिलेक्शन वहां लगाना चाहिए थे ऑफिस में, जो सर्वर रूम होता है उसके ठीक अपोजिट साइड, थोड़ी दूरी की साइड पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैटरी, क्योंकि ये सब टेक्निकल है, बैटरी में कोई शॉर्ट हो गया, ब्लास्ट हो गई, बैटरी फट गई, या तो उस कंडीशन में बहुत धमाका होता था, जिससे हमारे इक्विपमेंट सेफ रहें, जो हमारे क्रूशियल इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इसे हमेशा अपोजिट साइड पे होना चाहिए। बैटरी के सिलेक्शन के लिए अगर हम बैटरीज लगाई जाए तो बैटरी का भी सिलेक्शन होता है, बैटरी का थोड़ा सा हमारा यूपीएस के जो इक्विपमेंट है उससे थोड़ा दूर रहनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम ऑफिस में एक्सटर्नल बैटरी यूज करते हैं। और होम यूजर्स के लिए ये कहा जाएगा कि हमें यूपीएस अगर जो बाहर बिजली का मीटर होता है उसके पास ही रखना चाहिए, कमरे के अंदर या रूम के अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अंदर इंटरनल बैटरी रहती है, कब स्वेलिंग हो जाए, तो थोड़ी फूल जाए बैटरी, कोई पता नहीं चलता, क्योंकि इंटरनल बैटरी है तो कभी भी ये हो सकता है। वैसे होता नहीं है लेकिन नॉर्मली हो सकता है, तो हमें प्रिकॉशंस के लिए हमें इसे बाहर ही बिजली के मीटर के पास, जैसे हम इन्वर्टर रखते हैं अपना, वैसे ही रखना चाहिए। ये सब होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट आता है कैलकुलेट द स्पेस। कैलकुलेट द स्पेस है जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है, कहाँ पे हमें यूपीएस लगाना चाहिए और कहाँ बैटरी लगानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि
हमारे उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए यूपीएस और बैटरीज के बीच में, ताकि कल को कभी कुछ इशू आए और टेक्नीशियन आए हमारा सर्विसिंग के लिए, पीएम के लिए, या फिर बैटरी रिप्लेसमेंट के, तो आराम से होके काम कर सके। और और दूसरी चीज, और आसानी से कभी रिप्लेसमेंट हो, सब कुछ हो, करना चाहिए। तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन होना चाहिए इस इन सब के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूपीएस टेम्परेचर। यूपीएस रूम टेम्परेचर। तो यूपीएस रूम का टेम्परेचर कभी भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जब हीट ज़्यादा होती है, सो तो बैटरी के फटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। और कभी भी ये यूपीएस बैटरी सनलाइट के नीचे नहीं होनी चाहिए। सनलाइट के नीचे से यूपीएस का बैटरी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इवन तक कि कभी 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 और ऑफिस में देखा जाता है कि लोग यूपीएस रूम में एसी भी लगा देते हैं और बैटरी भी रख देते हैं, और थोड़ा स्पेस होता है, बाकी सब पॉइंट्स फॉलो करते हैं जो इसमें बताए गए हैं। लेकिन यूपीएस की बैटरी को ऑफिस में ग्लासेस के साथ रख देते हैं, और ग्लासेस के साथ क्या होता है, सनलाइट आती है, और सनलाइट से ऑब्वियसली ग्लास है, गर्म तो होगा ही होगा, तो उसका जो हीट का जो प्रोपोर्शन है वो बार बार आपकी बैटरीज पे पड़ता है। तो हमेशा हमेशा ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को खास ध्यान देना चाहिए कि यूपीएस की बैटरी या यूपीएस कभी भी विंडोज़ के आसपास नहीं होना चाहिए। और वहाँ से अगर विंडोज़ के पास हो तो वहाँ से सनलाइट डायरेक्ट नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। ये बहुत जरूरी पॉइंट है इसे, क्योंकि इससे आपके सारे पॉइंट, आप कहते हैं हमने सारे पॉइंट फॉलो किए, भाई ये पॉइंट फॉलो नहीं किए, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है आपके इसके लिए। इसके बाद आता है आपका प्रिवेंट फ्रॉम फायर, वाटर एंड डस्ट। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि आपको यूपीएस रूम के बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशनर जरूर लगा और रखा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि फायर इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट हो जाता है, या फायर का कोई इशू होता है, तो हमारा फायर एक्सटिंग्विशनर होना चाहिए, चाहे होम हो चाहे ऑफिस हो। हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आग लगती है या फायर का कोई इशू होता है तो वहाँ पे लगा दीजिए। और दूसरी चीज, जो यूपीएस और हमें बैटरी रखनी है, हमें ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखना है। क्यों रखना चाहिए, या 1 फुट या 2 फुट ऊपर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कई बार क्या होता है, ऑफिस में भी देखा गया है, या हमने होम में भी देखा गया है। कई बार होम में क्या, ऑफिस में तो ज़्यादा देखा है हमने कि पानी की लीकेज हो जाती है और वाटर ब्लॉगिंग हो जाती है। कभी कभी पेंट्री से वाटर आ जाता है, कभी कभी वॉशरूम से वाटर आ जाता है, तो वो फैल जाता है। कभी कभी लीकेज हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी रूम के अगर चला भी गया आपका वाटर, तो थोड़ा रूम का हाइट ऊपर होगी, तो वो 1-2 फुट तो नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर है, तो आपका ये यूपीएस और आपकी ये बैटरी है, बैटरी से थोड़ी सी प्रोटेक्ट रहेंगी उससे। और फायर एक्सटिंग्विशनर हो गया आपका, फायर एक्सटिंग्विशनर तो रखा ही, तो फायर से भी बचाव हो गया। और आपका वाटर से अगर हाइट पे रखेंगे तो आपका वाटर से भी वो हो गया। और डस्ट से तो ऑब्वियसली, अगर रूम अगर पूरा बंद होगा तो आपका डस्ट से भी रहेगा, कोई डस्ट भी आपका उस पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, आपके जो कनेक्टर्स लगे होते हैं बैटरीज के ऊपर, वो भी कवर्ड होने चाहिए, चाहे आप वो रबड़ के उससे लगा दीजिए, चाहे कुछ कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो यहाँ पे कनेक्टर लगे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होती है बैटरी, वहाँ पे वो लोग ओपन छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी कवर होना चाहिए। अगर वो कवर नहीं हुआ और कई बार गलती से आपका टेक्नीशियन आया, गलती से आपका ही हाथ लग गया, तो बहुत ही ज़्यादा करंट लगेगा, तो प्लीज़ इसको भी ध्यान देना चाहिए। और अनदर पॉइंट आता है एमसीबी प्लेसमेंट। यस, ये तो बहुत जरूरी है दोस्तों। जब हम यूपीएस इंस्टॉल करते हैं उससे पहले हमें कैसा एक डायग्राम होना चाहिए, ये मैंने आपको इस डायग्राम में बताया गया है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारा रॉ पावर और यूपीएस के बीच में होना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि रॉ पावर में पीछे से चल रही है, जो नॉर्मल पावर आ रही है, उसमें बिजली के खंभे से तेज शॉट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो गया, तो वो डायरेक्ट यूपीएस को भी खराब कर सकते हैं। उसके बीच में एमसीबी होगी, तो एमसीबी का क्या काम होता है बेसिकली, जब भी कोई तेज शॉक आए, कुछ हो, नॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो वो उसको ऑफ कर देता है। तो जैसे ही रॉ पावर एमसीबी आएगा, तो एमसीबी यहाँ पे ऑफ हो जाएगी इस पॉइंट पे, तो यूपीएस पे सारा लोड चला जाएगा, तो यूपीएस करता रहेगा। तो यहाँ पे भी एमसीबी होनी चाहिए। और यूपीएस और जो हमारे सर्वर्स, डाटा सेंटर, जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स चल रहे हैं, तो या होम हो या ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, जरा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे भी एक एमसीबी होनी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि यूपीएस से भी एकदम लोड आ जाता है, कई बार कहते हैं कि अननेचुरल कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे भी एक सेफ्टी के तौर पे होनी चाहिए, ताकि या बैटरी फटती है या लोड एकदम तेज हो जाता है, तो अगर वहाँ पे भी होगा तो एमसीबी ऑफ हो जाए, तो कि हमारे सर्वर डाटा सेंटर जो कि बहुत ही डाटा के वे उससे काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होते हैं, तो वो बच जाए।
तो यहाँ पे भी हमारी एमसीबी यूपीएस के पहले और बाद में दोनों तरफ एनसीबी होनी बहुत जरूरी है इस दिन को देने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे 10 पॉइंट्स है। ऑफ कोर्स हमें इन 10 पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए, और कोई भी यूपीएस लेने से पहले अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए एक अच्छा सा वो होना चाहिए, और अच्छा सा होगा, और सॉरी, सो एक अच्छा सा एक अच्छा डील रहेगी आपको यूपीएस के लेने के लिए, और सही रहेगा। आप, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।